हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 इंग्लिश के अंदर हमें नया पैटर्न है, नए वेंडर के अकॉर्डिंग देखने को मिला है। उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि नया वेंडर है वो कौन है। एडिक्विटी के अंदर हमें नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी देखने को मिले। तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जो कि हमारी एसएससी एमटीएस 2025 जीके सीरीज चल रही है, मैराथन सीरीज यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर के जो व्यूअर्स थे वहां पर उनकी डिमांड के ऊपर है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 के इंग्लिश के अंदर है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके नए वेंडर के अकॉर्डिंग है वो होने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सिनेरियो है वो बदल चुका है, पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा है। पहले एग्जाम कौन कराती थी? टीसीएस कराती थी। टीसीएस के अंदर इंग्लिश पूछने का तरीका अलग होता था। अभी एडिक्विटी है, नया वेंडर है, इसका पूछने का तरीका है वो अपना अलग होता है। तो आपके सिलेक्शन के लिए वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, कोई पार्ट है वो मिस नहीं करना है। चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं आपको टाइम बचाने के लिए, पर वीडियो के कोई पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करो और वही टॉपिक है आपके एग्जाम्स के अंदर है आप मिस कर दो, क्योंकि इसके अंदर है कुछ नए टॉपिक्स हैं वो भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक्स को वन बाय वन देखना। तो एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर भी आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको होमोनिम से क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो एडिक्विटी ने एग्जाम कराया है कौन सा कराया है? सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम कराया है। फिर उसके बाद में कौन सा एग्जाम कराया था? स्टेनो का एग्जाम कराया था। इन दोनों एग्जाम्स के अंदर है हमें होमोनिम्स के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले थे। अब कई बच्चों को नहीं पता होगा कि होमोनिम्स हैं वो क्या होते हैं। होमोनिम्स ये होते हैं कि एक वर्ड होता है जिसका साउंड है वो एक जैसा सा लगेगा आपको, उसकी स्पेलिंग है पर थोड़ी सी अलग भी आपको देखने को मिल सकती है, और मीनिंग भी आपको अलग देखने को मिल सकता है। जैसे बैट, बैट का मतलब एक चमगादड़ भी होता है, बैट का मतलब क्रिकेट वाला बैट है वो भी होता है। ऐसे ही अगर राइट का मतलब देखें तो राइट की स्पेलिंग है यहाँ पर आपको दोनों जगह सेम देखने को मिलेगी, RIGHT, और यहाँ पर भी आपको RIGHT। पर एक राइट का मतलब ये होता है कि सही, और इस राइट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसका डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो ऐसे होमोनिम्स हैं, इनसे क्वेश्चंस हैं आपको कई देखने को मिले, तो आपको होमोनिम्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। ये टॉपिक्स आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर है इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। ये एक नया टॉपिक आपको एडिक्यूटी के अंदर है देखने को मिल रहा है, वरना टीसीएस के अंदर या एडिक्विटी के अलावा यहाँ पर हम टीसीएस के अगर पैटर्न को देखें तो उसके अंदर होमोनिम से क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयरली क्वेश्चन हैं, कभी कभार ही देखने को मिलते थे। फिर आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो आता है, एकदम नया टॉपिक है इन्होंने एक बनाया है, जिसके अंदर ये पार्ट ऑफ स्पीच है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का डायरेक्ट पूछे जाते हैं मतलब जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा 3 से 4 लाइन का, उसके अंदर है आपको कुछ वर्ड्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? अंडरलाइन कर दिया जाएगा। फिर आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ये वर्ड है कौन सा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इस टाइप से क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा सेंटेंस है वो आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, उसके कुछ पार्ट को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाएगा। फिर ऑप्शन के अंदर है पार्ट ऑफ स्पीच है आपको गिवन होंगे, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। उनमें से आपको एक सही मार्क है, टिक मार्क है करना होगा, तभी जाके उस क्वेश्चन का वो आंसर के अकॉर्डिंग है आपका मार्क्स है वो अलॉट होगा। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है इनकी भी आपको प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आते तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर ही हैं, पर ये एक थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन है इन्होंने एडिक्विटी ने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। तो एसएससी एमटीएस 2025 इंग्लिश न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है आपको ये टॉपिक है वो कंप्लीट करके जाने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है, पर इसका वेटेज है आपको काफ़ी लो वेटेज है, टीसीएस के टाइम में आपको देखने को मिलता था। पर अभी जो नया वेंडर है, न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग है ये, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन से आपको दोनों तरह से देखने को मिल जाते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। मतलब क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो आपको उसी टाइप का देखने को मिलेगा, पर इसका जो वेटेज है वो क्या है कि इंक्रीज कर दिया गया है। इसका वेटेज इसका वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर है ध्यान देना होगा, क्योंकि प्री के एग्जाम के अंदर है नहीं तो ये वेटेज है आपको ज़्यादा वेटेज है इसका एक्टिव और पैसिव, इसका कहाँ पर देखने को मिलता था आपका?
इसका एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता था, CGL के अंदर देखने को मिलता है, और CHSL का जो मेंस एग्जाम होता था उनके अंदर आपको ये वेटेज है इनका ज़्यादा देखने को मिलता था। पर अभी जो बाकी सभी एग्जाम्स हैं उनके जो टीयर 1 एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आपको इसका वेटेज है नए वेंडर के अकॉर्डिंग है ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर है हाई रखना पड़ेगा अपना सिलेक्शन क्लियर करने के लिए। फिर जो यहाँ पर आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको आप यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस है उसका भाई ही बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हैं हमेशा साथ में आते हैं, जुड़वा भाई इनको समझ सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके भी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। इसके भी क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना रहता है या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर करना रहता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हैं या फिर आपको कहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैरेलली साथ में देखने को मिलते हैं, मतलब किसी एग्जाम में अकेला एक नहीं देखने को मिलता है, ये दोनों के दोनों ही आपको एक साथ यहाँ पर ग्रुप के अंदर ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर CGL CHSL के अंदर अगर आप मेंस के अंदर देखोगे तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन से आपको ग्रुप के अंदर ही देखने को मिलते हैं, उनका हाई वेटेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अभी आने लगे हैं प्री के अंदर मतलब टीयर 1 के अंदर, तो भी ये दोनों क्वेश्चन ही एक साथ आ रहे हैं, ये नहीं कि अकेले यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हो जाता है, क्योंकि इसका भी वेटेज है आपको इंक्रीज कर दिया गया है एग्जाम के अंदर न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नरेशन जिसको बोलते हैं नरेशन का भी वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया गया है न्यू पैटर्न एडिक्यूटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है एडिक्यूटी पैटर्न के अंदर है, इंग्लिश के अंदर पूछा जा रहा है अभी एग्जाम्स के अंदर, वो है क्लोज। आपको क्या है कि क्लोज पहचानना होता है, क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन आपको किस टाइप से गिवन होता है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है गिवन हो गया, उसमें से कुछ पार्ट को क्या है कि ये क्या कर देंगे आपको अंडरलाइन कर देंगे। जिस अंडरलाइन पार्ट होगा आपको वो पार्ट है वो पहचानना रहता है कि वो पार्ट है अंडरलाइन कौन सा पार्ट किया है इन्होंने, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, ये इस टाइप के यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्लोज को जो पहचानने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस है वो अभी से करनी होगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो देखने को मिले, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी होगी उनको ही आप ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये टॉपिक की क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस है आपको पहले से करके चलनी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि आपको 2 ही एग्जाम हुए हैं, सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पर एग्जाम है आपको देखने को मिला है, फिर आपका एग्जाम है कौन सा देखने को मिला है वो आपको देखने को मिला है स्टेनो का। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देखने को मिला है और स्टेनो का, 2 ही एग्जाम यहाँ पर हुए हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कौन सा होगा, वो CGL का एग्जाम होगा, फिर यहाँ पर आपको CHSL का एग्जाम देखने को मिलेगा, इसके बाद में ही आपको MTS का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपके जो एग्जाम के लिए जो एनालिसिस के लिए आपके 2 एग्जाम हैं और हो जाएंगे, तो उनके अंदर भी हम यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बता देंगे कि कौन से नए टॉपिक्स हैं इनके अंदर है, इंग्लिश के अंदर है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जीके के अंदर है कौन से नए टॉपिक्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम MTS के अंदर बात करें तो MTS के अंदर है आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंग्लिश होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका जीके होता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका कोई भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसके मार्क्स हैं मेरिट में तो जुड़ते नहीं है, तो सभी उसको आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपके लिए जो मेन टेंशन का काम है ये आपको इंग्लिश और जीके करेगा, क्योंकि इसी से थ्रू ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये बात को डिसाइड करने वाले जो सब्जेक्ट हैं कौन होंगे, ये दोनों ही होंगे। तो इन दोनों के जो नए पैटर्न्स है उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पुराने पैटर्न को ही पकड़ के चलोगे और वहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने जैसे क्वेश्चन है कभी प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट में लगाए नहीं, वहाँ पर आप अचानक से देखोगे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आ गए, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन है मैंने तो प्रैक्टिस सेट के अंदर इतने लगाए नहीं, कोई इक्के दुक्के लगाए थे, फिर यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड 3 से 4 क्वेश्चन है देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि आपका स्कोर है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है नए वेंडर्स के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, नए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करनी होती है। फिर क्लोज के साथ में यहाँ पर इसका जुड़वा भाई बोल सकते हैं, ये आपको टॉपिक देखने को मिलता है फ्रेज। फ्रेज भी आपको क्लोज के साथ में ही देखने को मिल जाता है। फ्रेज के अंदर भी आपको सेम होगा कि आपको स्टेटमेंट है दे दिया जाएगा, कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि इस अंडरलाइन पार्ट के अंदर है कौन सा फ्रेज है, जैसे वर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं
आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि फ्रेज क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा, एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स होता है जिनका यहाँ पर एक मीनिंगफुल यूनिट है के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके उसका वर्ड है के साथ में यहाँ पर मीनिंग निकाला जाता है। मतलब उसको सेंटेंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर क्लोज के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको हो सकता है कि अभी यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वर्बियल फ्रेज है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आए, पर यहाँ पर आगे आने वाली शिफ्टें हैं, मतलब एग्जाम है, उनके अंदर आपको नाउन फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, सभी के ऊपर आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। पूरा फ्रेज टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम कुछ और देख लेते हैं। ग्रामर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर है, स्पेशल क्वेश्चन से नए पैटर्न के अंदर हमें डिजाइन करे हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर है, जैसे आपको पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव आता है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। पर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है आपको यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज किए हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक्स है उसके आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जिसके अंदर है कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड हो, क्योंकि अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट नए टॉपिक की अगर बात करें तो नया टॉपिक हमें इंग्लिश के अंदर है और कौन सा देखने को मिला है। कुछ शिफ्टों के अंदर है क्वेश्चन इन्होंने टाइप ऑफ सेंटेंसेज से भी पूछे गए हैं, कि जैसे आपको यहाँ पर एक बड़ा सा सेंटेंसेज है ऊपर क्वेश्चन के अंदर है गिवन हो गया, फिर आपको ऑप्शन के अंदर पूछा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके आपको जो सेंटेंस का टाइप है वो टॉपिक भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर वर्ड के उसके क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर है लगाने होंगे, तभी जाके आप उसके क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, माना कि ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पीवाईक्यू के अंदर है नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर है टीसीएस कभी भी ऐसे क्वेश्चन है वो पहले नहीं पूछता था। टाइप ऑफ सेंटेंसेज वाले क्वेश्चन है आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के अंदर है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको नए सेट के अंदर ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपको नए देखने को मिलेंगे। तो आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है वो आपको नए तरीके से पूरी बनानी होगी अब, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंग्लिश के अंदर है कितने नए सारे टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन है नए वेंडर एडिक्विटी के अंदर है आपको पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप ओनली पीवाईक्यू से है आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर है आपने अभी देखा कि यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक है वो छूट जाएंगे। जिनका वेटेज कम है उनके ऊपर आप ध्यान दोगे, जिनका वेटेज ज़्यादा है आप उनके ऊपर है कम ध्यान दे पाओगे, तो इसलिए आपका स्कोर है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि यार आप सभी को पता है कि एग्जाम के अंदर है एक एक नंबर, आधा आधा नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप यहाँ पर मिस करोगे तो आप उतने ही टाइम से सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस और अपनी अप्रोच है वो एग्जाम स्पेसिफिक स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी होगी, क्योंकि अभी आपको जो रिवीजन है लास्ट टाइम में कौन से करने हैं, अभी आपको रिवीजन उन्हीं टॉपिक्स का यहाँ पर करना है, नए वेंडर्स के अकॉर्डिंग है, नए क्वेश्चन है जिन टॉपिक से आ रहे हैं उनको ही आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पे यहाँ पर डालना है। इंग्लिश के अंदर भी आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है और जीके के अंदर भी आपको ऐसी स्ट्रेटेजी है वो अपना के चलनी है, तभी जाके आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर पाओगे और अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस जीके की जो हमें ये मैराथन सीरीज चल रही है उसी के टाइप में यहाँ पर एसएससी एमटीएस इंग्लिश की भी मैराथन सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, वो लेके आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। क्योंकि आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि आपको उस सीरीज की यहाँ पर जरूरत है या नहीं। तो अगर हमारे पास में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आया, जवाब आया, तो फिर हम यहाँ पर इसकी भी जो इंग्लिश की भी जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी चालू कर सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे तभी हम यहाँ पर उस सीरीज को चालू कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम एसएससी एमटीएस जीके की बात करें तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक और क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप अपनी एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन को यहाँ पर जर्नी को सिलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ के, तो एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर है वो इनरोल हो सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नए पैटर्न है एडिक्विटी के अंदर है, जितने भी नए टॉपिक्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, नए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और यहाँ पर जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं, एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, उनको कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो इन टॉपिक्स के यहाँ पर आपको क्या है कि लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? लेक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर लेक्चर्स के बाद में यहाँ पर आपको क्लास नोट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के बाद में यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए प्रिंटेबल पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और फिर आपकी जो प्रैक्टिस हो किससे करनी है, आपको यहाँ पर क्विज है
वो भी देखने को मिल जाएंगे। उस टॉपिक के क्विज है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर 3500 प्लस में क्विजेज है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो एसएससी एमटीएस की एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग है, नए वेंडर के अकॉर्डिंग है, पूरी जीके की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो हम यहाँ पर इस बैच के अंदर है करने वाले हैं। यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके यहाँ पर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है वेटेज ज़्यादा है, नए टॉपिक्स के आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर जीरो से जीके को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जीरो से जीके को पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा कंप्लीट है वो 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। अभी हमारे पास है इतना टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पर रिवीजन के तौर पे उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ के कवर करते हुए चलेंगे जिनका वेटेज है वो आपको हाई है। और आने वाले सब एग्जाम से जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, उनके अंदर भी हमें कुछ नए टॉपिक्स का पता लगेगा, तो उनको भी हम यहाँ पर इस बैच के अंदर है इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर ये बैच अगर आप इनरोल करते हो तो आपको ये 269 के अंदर मिल जाएगा। 269 के अंदर है लेने के लिए आपको एक कूपन कोड है NEW10 यूज करना है। NEW10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 269 के अंदर है ये बैच मिल जाएगा। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है, तो अभी अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है उस आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये आपको एनालिसिस है अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हम इसी तरह के जो एनालिसिस है एमटीएस के लिए और दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए लाते रहें, साथ में जो मैराथन सीरीज है हमारी अभी किसके ऊपर चल रही है, जीके के ऊपर चल रही है, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो आपको इंग्लिश के अंदर भी चाहिए तो हम उसका भी बाद में स्टार्ट करने का प्लान कर सकते हैं। तो आप चाहते हो कि इसी तरह की जो मैराथन सीरीज है वो हम लाते रहें, तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस वीडियो को यहाँ पर आपको लाइक करना है, लाइक के बाद में यहाँ पर आपको हाइप करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा हाइप, यहाँ पर हाइप आपको दबाना है। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यह होगा कि आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के और टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हो।